मेरे बेटे राजीव की शादी मैंने बड़ी मुश्किल से तय की थी। वह किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन मुझे लगा कि वह हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। मैंने उसे समझाया और उसकी शादी सुधा नाम की सीधी-सादी संस्कारी लड़की से करवा दी। मुझे लगा कि सुधा हमारे घर के लिए सबसे सही लड़की है। शादी के बाद सुधा घर के कामों में लगी रहती थी, सबका आदर करती थी। उसकी परवरिश और स्वभाव देखकर मुझे लगा कि मैंने सही निर्णय लिया है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद रात 2 बजे अचानक सुधा की चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा यह पति पत्नी का निजी मामला होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया, पर यह हर रात होने लगा। सुधा की चीखें सुनकर पूरा परिवार परेशान रहने लगा। एक रात सुधा अचानक कमरे से बाहर आकर बैठ गई। उसके खुले बाल थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यह देखकर हम सब डर गए। राजीव ने कहा कि यह हर रात होता है और सुधा को सुबह कुछ याद भी नहीं रहता। हमने सुधा से बात की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर हमने उसे मायके भेजने का निर्णय लिया। सुधा मायके में 3 महीने रही। इस दौरान राजीव ने कहा कि वह सुधा को वापस नहीं लाना चाहता, लेकिन 3 महीने बाद सुधा खुद अपना सामान लेकर हमारे घर आ गई। उसने मुझसे कहा, माँ जी, मैं सच बताना चाहती हूँ। उसने बताया कि राजीव ने ही उसे ऐसा करने को कहा था, ताकि वह डरकर हमारे घर से चली जाए और दोनों अलग घर में जाकर रहे। राजीव चाहता था कि वे पूरे परिवार से दूर किसी बड़े शहर में बसे। जब सुधा ने मना किया तो उसने बात करना बंद कर दिया। मजबूरी में सुधा ने उसकी बात मानी। यह सच सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने राजीव को डांटा और कहा, इस घर में मेरी बहू रहेगी। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। धीरे धीरे राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुधा को अपनाया। मैंने सुधा को गले लगाते हुए कहा, तुम इस घर का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक हो गया और हमारा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।